पिंकी मुझे थोड़ा काम है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, चांदनी कहती है। जल्दी आना, पिंकी कहती है। जी मैडम, चांदनी कहती है। चांदनी चली जाती है। चांदनी अपने रूम में आकर सिक्की को फोन करती है। चांदनी, तुमने मुझे फोन किया? सिक्की पूछता है। जी सिकंदर जी, चांदनी कहती है। इस दिन का मुझे कब से इंतजार था, सिक्की कहता है। सच सिकंदर जी, चांदनी कहती है। हाँ सिकंदर जी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, चांदनी कहती है। सिक्की खुशी से कहता है। बोलो ना चांदनी, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? बात ये है सिकंदर जी कि चांदनी सिकंदर को सब बताती है। ओह ये बात है, सिक्की कहता है। आप समझ गए ना कि आपको क्या करना है, चांदनी कहती है। समझ गया चांदनी, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, सिक्की कहता है। थैंक यू सिकंदर जी, आप टाइम पर आ जाइएगा, चांदनी कहती है। टाइम से पहले आ जाऊंगा, सिक्की कहता है। ओके बाय, चांदनी कहती है। बाय। थैंक्स कान्हा जी। चांदनी पिंकी के घर जाती है। पिंकी के घर सगाई की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। रमेश, जाकर हलवाई को देख, सब ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। विशाल, जरा घर की सजावट देख लो, सावित्री कहती है। जी बीजी, रमेश कहते हैं। दादी सजावट मैं देख लेता हूँ, राजीव कहता है। राजीव फूलों की लड़ी लगा रहा होता है। घर में सब लोग सजावट का काम कर रहे होते हैं। उनमें से एक का पैर गलती से राजीव की चोट पर लग जाता है। राजीव की चोट से खून बहने लगता है। चांदनी देख लेती है और भागकर राजीव के पास आती है। राजीव, आप ठीक हो? चांदनी पूछती है। हाँ, राजीव कहता है। खून बह रहा है? चांदनी कहती है। इट्स ओके, राजीव कहता है। चलिए मैम, राजीव अपने बेड पर बैठकर कहता है। कोई जरूरत नहीं है। राजीव अपने रूम में चला जाता है। चांदनी भी उसके पीछे जाती है। राजीव फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर अपनी चोट पर पट्टी करने लगता है। चांदनी राजीव के पास बैठकर कहती है। राजीव, मैं कर देती हूँ। कहा ना कोई जरूरत नहीं है, राजीव कहता है। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, चांदनी कहती है। यहाँ से जाओ चांदनी, राजीव कहता है। चांदनी राजीव के हाथ से जबरदस्ती बॉक्स लेकर कहती है। नहीं जाऊंगी, क्या करेंगे आप? चांदनी राजीव के पैर में एंटीसेप्टिक लगाने लगती है। चांदनी क्या कर रही हो, छोड़ो मेरा पैर, राजीव कहता है। नहीं छोड़ूंगी, चांदनी कहती है। चांदनी छोड़ो मेरा पैर। राजीव अपना पैर जोर से खींचता है और चांदनी राजीव के ऊपर गिर पड़ती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। राजीव चांदनी को उठाकर कहता है। आई एम सॉरी, पट्टी कर देती हूँ वरना फिर से खून बहने लगेगा, चांदनी कहती है। कहा ना कोई जरूरत नहीं है, राजीव कहता है। चुपचाप बैठ जाइए, आपकी माँ बिल्कुल ठीक कहती है कि आप बहुत जिद्दी हैं, चांदनी कहती है। अच्छा हाँ, और उन्होंने ये भी बताया कि कभी कभी आप उन पर भी गुस्सा करते हो। एक बात बताइए, आपकी माँ से बात करके मुझे लगा कि उन्हें तो गुस्सा आ ही नहीं सकता, तो आप उन पर तो नहीं गए हो, इसका मतलब आप आपके पापा पर गए हो। राजीव उठकर खड़ा हो जाता है। थैंक्स, आई एम सॉरी राजीव, वो गलती से आपके पापा की बात। चांदनी, तुम्हें दिन में ना 100 बार सॉरी बोलना पड़ता है, तो गलतियां करती ही क्यों हो, राजीव कहता है। जानबूझ के नहीं करती हूँ। चांदनी जाने लगती है। अचानक उसका झुमका पर्दे में फंस जाता है। चांदनी उसे निकालने की कोशिश करती है पर झुमका नहीं निकलता। राजीव चांदनी का झुमका निकालने की कोशिश करता है। राजीव को इतना करीब देख चांदनी कांपने लगती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। राजीव झुमका निकाल देता है। अचानक चांदनी के फोन की रिंगटोन बजती है और वो वहां से भाग जाती है। चांदनी, तुम्हारा झुमका? राजीव झुमके को देखकर मुस्कुराने लगता है। चांदनी खुद से कहती है। चांदनी, क्या हो रहा है तुझे? उसके करीब जाते ही तो ये कैसा एहसास है? चांदनी यही सब सोच रही होती है। ओए, यहाँ क्यों खड़ी है? विशाल पूछता है। कुछ नहीं विशाल, तू फिर जा, पिंकी बुला रही है तुझे, विशाल कहता है। ओह हाँ, चांदनी जाने लगती है। रुक, तेरे कान का दूसरा झुमका कहाँ है? या फिर एक झुमका पहनने का कोई नया फैशन है? विशाल पूछता है। चांदनी घबरा कर कहती है, शायद कहीं गिर गया। चांदनी चली जाती है। सीढ़ियों से होकर पिंकी के रूम में जाने लगती है। अचानक कोई उसका हाथ पकड़कर उसे रूम में ले आता है। वो चीखने वाली होती है। वो उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है। चांदनी की नजर उस पर पड़ती है। राजीव नजर आता है।
अपना हाथ हटाता है। आप? तुम्हारा झुमका। चांदनी झुमका लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, पर राजीव झुमका देने के लिए सर हिलाकर मना कर देता है। चांदनी दूसरा झुमका भी उतार कर राजीव के हाथों में दे देती है। ठीक है, ये भी रख लो। चांदनी चली जाती है। राजीव झुमकों को देखने लगता है और उसे अपनी जेब में रख लेता है। चांदनी पिंकी के रूम में जाती है। पिंकी बार बार फोन ट्राई कर रही है पर फोन नहीं लग रहा। पिंकी, फ्लाइट में नेटवर्क नहीं होगा, चांदनी कहती है। तो मैं क्या करूं चांदनी, पिंकी कहती है। अरे आज तेरी सगाई है तो तैयार हो जा। वैसे बीजी की चॉइस का जवाब नहीं है। कितना सुंदर लहंगा है, तुझ पर बड़ा प्यारा लगेगा, चांदनी कहती है। मुझे नहीं पहनना। विशाल वहां आ जाता है। पिंकी, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? पूरा भरोसा है भैया। तो फिर तैयार हो जा, और हाँ, चेहरे पर वही मुस्कुराहट होनी चाहिए जो हमेशा मेरी बहन के चेहरे पर होती है। पिंकी सिर हिलाकर हाँ बोलती है। विशाल चला जाता है। चांदनी पिंकी को चेंज करने के लिए लहंगा देती है। कुछ देर बाद पिंकी उसे पहनकर बाहर आती है। पिंकी इस लहंगे चोली में बहुत खूबसूरत लग रही है। चांदनी उसे देखकर सीटी मारती है। क्या बात है पिंकी जी, तुसी तो चांद का टुकड़ा लग रहे हो। पिंकी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। यहाँ बैठ। चांदनी उसे तैयार करने लगती है। पिंकी, पता है मामा जी कहते हैं हम तब हारते हैं जब हम हारना चाहते हैं, लेकिन अगर हम ये ठान लें कि हम कभी नहीं हार सकते तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। तुझे अपने प्यार पर भरोसा है ना? हाँ है, पिंकी कहती है। तो बस खुद को हारने मत दे। आज जो होगा वो अच्छा होगा। देखना कल की सुबह तेरी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आएंगी। चांदी बिल्कुल ठीक कह रही है। वहां राजीव आ जाता है। बहुत खूबसूरत लग रही हो। भैया। पिंकी, भैया कहते हो ना मुझे? हाँ। तो अपने इस भाई की एक बात मानोगी? राजीव कहता है। हाँ। पिंकी, आज अगर समीर अपने प्यार के इम्तिहान में पास हो गया तो तुम्हें भी पास होना होगा अपने इम्तिहान में। आज अगर तुम सबके सामने समीर का साथ नहीं दे पाई तो तुम्हें प्यार करने का कोई हक नहीं है। तुम्हें सबके सामने कबूल करना होगा कि तुम समीर से प्यार करते हो। अपने प्यार को जीत तुम खुद दिला सकती हो, और फिर मैं, विशाल, चांदनी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ है। मैं समझ गई भैया, आप क्या कहना चाहते हैं, पिंकी कहती है। गुड गर्ल। राजीव जाने लगता है। पिंकी की नजर चांदनी के कान पर पड़ती है। चांदनी, तेरे झुमके कहाँ हैं? ये सुनते ही राजीव रुक जाता है और पलटता है। चांदनी घबराकर राजीव की तरफ देखती है। वो मैंने उतार दिए, चांदनी कहती है। पर क्यों? चांदनी राजीव को घूरने लगती है। अरे चांदनी, पिंकी कुछ पूछ रही है तुमसे, राजीव कहता है। मेरी मर्जी, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। चांदनी चली जाती है। अरे पर ये तो तेरी सबसे फेवरेट है, राजीव मुस्कुराते हुए कहता है। पिंकी, मैं आता हूँ। राजीव भी चांदनी के पीछे जाता है। चांदनी गुस्से में खुद से कहती है, पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, मेरे झुमके खुद पहनने वाले हैं क्या? तू भी ना चांदनी, तुझे क्या जरूरत थी दूसरा झुमका भी उन्हें देने की? अब भूल जा अपने झुमके, वो तो तुझे वापस देने से रहे। राजीव चांदनी को झुमके दिखाते हुए, सुना है ये तुम्हारी सबसे फेवरेट है? चांदनी अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहती है, दीजिए मेरे झुमके। थोड़ी देर पहले क्या कहा था मैंने कि नहीं दूंगा, राजीव कहता है। ठीक है, खुद पहन लो। चांदनी गुस्से में अपने घर जाने लगती है। चांदनी, अब क्या ऐसे इधर उधर मटकती रहेगी? जाकर तैयार हो जा। और तेरे झुमके कहाँ हैं? तू तो बिना झुमकों के घर से बाहर भी नहीं निकलती, तो आज ऐसे क्यों घूम रही है? सावित्री पूछती है। दादी, वो कहीं गिर गए हैं, चांदनी कहती है। दोनों? सावित्री पूछती है। नहीं, गिरा तो एक है, दूसरा मैंने दे दिया। दे दिया? सावित्री पूछती है। मेरा मतलब है मैंने उतार दिया। तेरी बातें तू ही समझ सकती है। अब जा, लड़के वाले आने वाले हैं। जी। चांदनी घर चली जाती है। राजीव ये सब देखकर मुस्कुरा रहा है। चांदनी अपने घर पहुंचती है। चांदनी, तेरे झुमके कहाँ हैं? सुमन पूछती है। झुमके झुमके झुमके, जिसे देखो मेरे झुमके के पीछे पड़ा है, जैसे और कोई काम ही नहीं है, चांदनी कहती है। अरे पर इसे क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों है? सुमन कहती है। चांदनी, देख तेरे लिए क्या लाया हूँ, सिन्हा कहते हैं। चांदनी खुशी से पूछती है। क्या मामा जी? मिश्री दही, तुझे पसंद है ना? मिश्री दही, थैंक यू मामा जी। चांदनी, बेटा तेरे झुमके कहाँ हैं? सिन्हा पूछते हैं। मामा जी आप भी।
चांदनी अपने रूम में चली जाती है। इसे क्या हुआ? सिन्हा पूछते हैं। लगता है बीजी ने फिर कुछ कह दिया या विशाल से झगड़ा कर कर आई है। चलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए, लड़के वाले बस आते ही होंगे। चांदनी अपने रूम में जाकर म्यूजिक ऑन करती है और तैयार होने लगती है। विशाल, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गया था? राजीव पूछता है। अब कुछ काम था, विशाल कहता है। दादी तेरे बारे में पूछ रही थी, राजीव कहता है। मैं रेडी होकर आता हूँ, विशाल कहता है। जल्दी आ, वो लोग आते ही होंगे, राजीव कहता है। विशाल अपने रूम में चला जाता है।